एक समय दमनक ने जब पिंगलक को अकेले देखा तो उसके आगे प्रणाम करके बैठ गया। पिंगलक ने कहा, भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो। दमनक ने कहा, आपको हमसे प्रयोजन नहीं था इसलिए नहीं आया, लेकिन राज प्रयोजन को नष्ट होते देखकर मेरा मन व्याकुल है, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हित चाहने वाले को शुभ या अशुभ पूछे बिना ही अपने प्रियजन को संकट से बचा लेना चाहिए। पिंगलक ने जब उसे अभिष्ट बात कहने के लिए उत्साहित किया तो वह बोला, देव, संजीवक आपसे द्रोह करने की योजना बना रहा है। उसने एकांत में मुझे कहा था कि मैं पिंगलक को मारकर यहाँ का अधिपति बनूंगा और तुम्हें मंत्री पद दूंगा। पिंगलक को वे शब्द वज्र के समान लगे, लेकिन उसे संजीवक से मोह था तो वह मौन रहा। दमनक ने मन में सोचा, जहाँ कोई राजा एक ही मंत्री में पूरे राज्य को प्रणाम करता है तब वह मोह को प्राप्त होता है। उस मोह से मद आता है, मद से दास्यता आती है और फिर उससे निर्लिप्तता आती है और ऐसे राजा के प्राण मंत्री अपनी इच्छा से चलाता है। तभी पिंगलक ने सावधान होकर कहा, दमनक, संजीवक तो मेरा प्राणों से भी प्रिय भृत्य है। वह मेरे ऊपर ऐसी दुष्ट बुद्धि नहीं कर सकता। तुम कितना भी कहो, फिर भी उसके प्रति मेरे चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। दमनक ने कहा, यही तो दोष है कि राजा जिसके ऊपर ज्यादा कृपा दृष्टि करता है, वह चाहे कुलीन हो या अकुलीन, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप केवल उसकी बड़ी काया को देखकर अगर यह सोचते हैं कि वह भविष्य में आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि घास खाने वाला कभी शत्रु को नहीं मार सकता। पिंगलक ने उदास मन से कहा, तुम्हारे कहने से ही तो मैंने उसे अभय दान किया था। इस प्रकार संजीवक मेरा सुहृद है। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि वह मेरे क्रोध का भाजन बने। जब तारकासुर ने सबको परेशान किया था, तब भी ब्रह्मा ने उसका वध नहीं किया। उनका कहना था कि इस दैत्य को मुझसे ही ऐश्वर्य मिला है और अपना ही बोया और बढ़ाया हुआ वृक्ष कभी भी खुद नहीं काटा जाता, इसलिए मैं भला संजीवक को कैसे मार सकता हूँ। दमनक ने फिर से कहा, हे राजन, इसके साथ मित्रता करके आपने राजधर्म को त्याग दिया है। सारे परिजन आपसे विरक्त हो गए हैं। वह घास खाने वाला, आप मांस खाने वाले, लेकिन आपने अपना सारा पराक्रम छोड़ दिया है। आपके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। वह आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब आपकी बुद्धि आखेट में नहीं रहती। दोस्तों, संगति से ही अधम, मध्यम और उत्तम गुण मिलते हैं। जैसे जल की एक बूंद अगर तपे हुए लोहे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, अगर वह कमल पत्र पर पड़े तो मोती के जैसी दिखती है। अगर स्वाति नक्षत्र के समय सागर में हो, सीपी पर पड़े तो मोती बन जाती है। असत पुरुषों की संगति के दोष से महात्मा भी विकारग्रस्त हो जाते हैं। दुर्योधन की संगति ने भीष्म को गाय हरने जैसे कुकर्म करने पर विवश किया। इसी कारण महात्मा लोग नीच की संगति नहीं करते। वैसे भी कहा गया है कि जिसके शील स्वभाव को आपने न जाना हो, उसे आश्रय ना दे। दमनक की कूटनीति का अगला पैतरा जानिए अगले वीडियो में।